इसमें बू होती है, मैं फरिश्तों से गुफ्तगू करता हूँ इसलिए मैं इसको नापसंद करता सुभान अल्लाह। हूँ। इतनी एहतियात होती है नबी। वो चीज हालांकि हराम नहीं है, फरमाया हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन मैं इससे भी बचता हूँ कि इसमें तेज बू होती है। तो मकरूहात से भी परहेज करते अंबिया इकराम, और ये इज्तिहादी गलती बता रहा है। और दलील क्या दे रहा है, कहता है कि मुनाफिक का जनाजा पढ़ा दिया था। मुनाफिक कौन? अब्दुल्ला इब्न उबई। अपने इज्तिहाद किया। इस जाहिल को अकल ही नहीं है कि उस वक्त तो शरीयत का कानून ही नहीं आया था। अल्लाह। एक चीज। और दूसरी चीज कि खुद अल्लाह ताला ने हुजूर को रोका नहीं। हुजूर की खुद हदीस है कि जब अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक मरा, मदीने के मुनाफिकों का सरदार था, आप नमाज पढ़ाने जा रहे थे, हज़रत उमर ने टोका, अर्ज किया या रसूलल्लाह मुनाफिक का जनाजा पढ़ाएंगे? आका ने फरमाया हाँ, मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, और जब तक मेरा रब मुझे नहीं रोकता मैं उस काम को जरूर करूंगा। मैं 70 बार इस्तगफार करूंगा इसके लिए। अगर मुझे यकीन होता कि अगर मैं 71 बार इस्तगफार करूं अल्लाह इसे बख्श देगा तो वो भी मैं करूंगा। तो इज्तिहादी गलती नहीं थी ये, बल्कि यहाँ खुद अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया था। जब हुजूर ने नमाज पढ़ा दी मुनाफिक की, उसके बाद सूरह तौबा में कुरान की आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ए नबी अब आज के बाद आप ना मुनाफिक के जनाजे में जाना, ना इनकी कब्र पे खड़े होना, ना इन पर नमाज। तो जब तक कानून नहीं आया वो गलती नहीं होता। मिसाल के तौर पे, बस इख्तिताम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे जब तक हेलमेट लगाने का कानून नहीं था, आप गाड़ी बगैर हेलमेट लगाए चलाते थे, तो क्या आप मुजरिम कहलाएंगे? नहीं। नहीं। अब कानून आया कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट लगाना पड़ेगा, तो अब आप हेलमेट अगर नहीं लगाएंगे तो अब आप मुजरिम कहलाएंगे। तो जब तक कानून नहीं आता उससे पहले कोई जुर्म नहीं होता। अच्छा चलिए, बस ये एक आखिरी तारिक जमील की क्लिप, मैंने चंद चीजें दिखाई आपको, एक और क्लिप दिखा देता हूं क्या बात है। और उसके बाद फिर तारिक जमील की आखिरी क्लिप पे खत्म करूंगा। जरा इंसाफ को सुन लीजिए आप। ये मौलाई लोग हैं भाई, हाँ, क्योंकि चल रहा है, करंट इशू है, इसलिए मैं, इनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसवी। ये एक नई खोज लाए हैं, जरा सुनिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया। मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकत ही बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहां से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। क्या समझे आप इनकी वीडियो से? ये अहले तशय्यो है, शिया फिरके से है, जिनकी तरफ आजकल हमारे मौलाई हजरात बड़े राग़िब है। मौलाई एक नया नाम आया है। ये कह रहे हैं कि हमें 4 कुरान के नुस्खे मिले हैं जो इमामों के लिखे हुए हैं। यानी इनका अकीदा ये भी है कि जो अभी मौजूदा आपके पास कुरान है ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। 4 नुस्खे मिले हम, और हमने इसको ब्रिटिश लाइब्रेरी, म्यूजियम लाइब्रेरी को भेजा है। किसको भेजा है? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को, ताकि वो सेटिस्फाई करे, उसको वेरीफाई करे, और जब ये
सर्टिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये उस ज़माने का कागज़, उस ज़माने की स्याही है, जो थोड़े से मिसिंग है वो सब ठीक हो जाएंगे, तो फिर हम वो कुरान और उम्मत के सामने पेश करेंगे। और बड़े फ़ख्र के साथ कि इनकलाब इस्लाम के बाद अहले तशय्यो को अल्लाह ने इतना उरूज दिया कि ये दूसरा एक कारनामा कि उम्मत तक सही कुरान उन्होंने पहुँचा दिया। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। जो आपके और आपके हमारे पास जो अब तक कुरान है वो क्या है? डुप्लीकेट है। माशाअल्लाह। अब हमारे तारिक जमील साहब है, एक इस दौर के सुला कुल्ली साहब, सुला कुल्लियत के बहुत बड़े फाउंडर है तो देवबंदी ख्यालात के, और उनकी पॉलिसी बड़ी दोगली पॉलिसी होती है। एक तरफ तो कुछ उनका रहता है मामला, दूसरी तरफ कुछ रहता है। जलील जी। एक तरफ इत्तेहाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर वो खुद ही कुछ मक्कारी वाले काम करते हैं। अब यहाँ पर उनकी एक वीडियो सुनिए। तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता है, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपनी अपनी बीवियों के साथ रहो, किसी की बीवी को छेड़ो मत। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे बात। ये बहुत प्यारी बात है। नहीं ये तो बहुत प्यारी बात है और हकीकत में प्यारी बात है भाई, दूसरी की बीवी को क्यों छेड़े? क्या बात है हैदर मियां। अपनी अपनी बीवी के साथ रहो, लेकिन भाई अकीदे में तो नहीं चलता ये। अल्लाह अकबर। हर जगह हर चीज तो अप्लाई नहीं होती। जैसे मौलवी जर्जी साहब जोश में आ जाते हैं, कहते हैं ये खड़ी और ये पड़ी। एक है वीडियो उनका, सुना है, देखा होगा आपने नेट पे, मैंने दिखाया है। खड़ी पड़ी तो मैंने उस पर ये कहा, खड़ी पड़ी के चक्कर में कहीं बहन को ये ना कह दे फर्क क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बस फर्क ये है कि एक खड़ी को पूछते हैं, ये पड़ी को पूछते हैं, यानी हम पड़ी को पूछते हैं और वो लोग खड़ी को पूछते हैं। वो तो समझ गए होंगे आप। जी जी। तो फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। वो खड़ी पर कपड़े चुदरी चढ़ाता है, तुम चादर चढ़ाते हो, फर्क क्या है? वो इसको गुस्ल देता है, तुम इसको गुस्ल देते हो, फर्क क्या है? वो इस पे हार चढ़ाता है, तुम इस पे हार चढ़ाते हो, वो इसके सामने खाने रखता है, तुम इसके सामने खाने रखते हो, फर्क क्या है? हमने कहा फर्क तो बहुत बड़ा है, छोड़िए जर्जी साहब, आप जज्बात में आ जाते हो। कई बहन बीवी दोनों साथ साथ बैठे हो तो जज्बात में ने कहे दोनों में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। बच्चा तो तुझसे भी लिया जा सकता है, बच्चा तुझसे भी लिया जा सकता है, तो फर्क है वहां पर। तो वैसे ही भाई अपनी अपनी बीवी के साथ रहो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अकीदे में ऐसा, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन अकीदे में ऐसा नहीं चलता। अल्लाह अल्लाह। अकीदा और है और बीवी और है। बीवी 4 रखी जा सकती है, अकीदे 4 नहीं रखे जा सकते। आय हाय हाय, बेशक बेशक। अकीदा तो एक ही रखना पड़ेगा, और वही अकीदा रखना पड़ेगा जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम में दुनिया से मुसलमान। बेशक बेशक। अकीदा तो एक ही हो। मगर बड़ी बात अजीब है, अजीब जर्जी इनकी जनाब की तारिक जमील की, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये गुंजाइश अगर इनकी बीवी को कोई छेड़ दे तो वहां नहीं रखेंगे, इनकी बहन को कोई छेड़ दे तो वहां गुंजाइश नहीं रखेंगे। गुंजाइश मजहब में नजर आती है सबको, इत्तेहाद सबको मजहब में नजर आता है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक किसी का अकीदा है कि कुरानी नकली है, अब वो अपने अकीदे पर है। एक साहब का अकीदा है नबी से गलती हुई है, नबी पेशाब नहीं रोक सकते, वो अपने अकीदे पर है। किसी का अकीदा है कि ये सारे औलिया अब्दाल कुतुब जो ये शैतान है, शैतान के दर्जे हैं, वो अपने अकीदे पर है। कोई कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल चुके, वो अपने अकीदे पर है। कोई कहता है नबी का इल्म जानवर पागलों की तरह है। कोई कहता है रसूल के माँ बाप ईमान पर नहीं थे, कुफ्र पर मरे। कोई कहता है यजीद हक पर था, वो अपने अकीदे पर है। तारिक जमील के नजदीक सब अपने अपने अकीदे पर रहो, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो गुंजाइश क्यों रखो? तो जर्जिस ये तारिक जमील साहब की ज़बानी सुन लीजिए कि गुंजाइश क्यों रखो। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो?
इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। तो जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाए? गोया इस जमाने में मौलवी तारिक जमील साहब को टेंडर देके भेजा गया है, पूरी जन्नत की भर्ती आप ही को करना है। जन्नत में कौन जाए? ये ठेका लेकर आए। तारिक जमील साहब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जन्नत में कौन जाएगा आका ने बता दिया, जन्नत में कौन जाएगा। और जिसकी जन्नत है वो खुद कह रहा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंतईन व सबईन मिल्ला व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा कालू मन हिया या रसूल अल्लाह काला माना अलैहि व असहाबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हद तवातुर को पहुंची भी हदीस 28 साहबा अजिल्ला साहबा इकराम इस हदीस के रावी, 344 हदीस की किताबों में हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी किताबों में? 344 किताबों में हदीस, 28 साहबा इकराम इसके रावी, तवातुर को पहुंची हुई हदीस। आका फरमाते कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ, 72 फिरकों में बटे, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ होगा वो 73 फिरकों में बट जाएंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। कुल्लुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? काला माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 72 जन्नत में जाएंगे। आका ने कह दिया तारिक जमील साहब जन्नत में कौन जाएगा? अगर तुमने इतनी हदीसें नहीं पढ़ी होती, कम से कम हालत का एक शेर ही पढ़ लिया होता तो समझ में आ जाता जन्नत में कौन जाएगा। हाय हाय हाय। जिसके पास हदीस की किताब ना होना वो हदायत बख्शी गौर करके पढ़ लिया करे। हदायत बख्शी हदीसों का खुलासा है। सुभान अल्लाह। हदायत बख्शिश क्या है? हदीसों का खुलासा है, अहादीस की शरह है। अगर कोई हदीस इतनी ना पढ़े कि जन्नत में कौन जाएगा, तो कम से कम हालत का ये शेर पढ़ लेता तो समझ में आ जाता जन्नत में कौन जाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस फिक्र की वजह से ये परेशान है, भूले जा रहे हैं। और अभी बेटा मरा तो ये आधे से नीम पागल हो चुके हैं। इस फिक्र में ये दुबले हो गए कि जन्नत में कौन जाएगा। इसलिए ऐसा करो अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बरसों से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ इन जमात के ठेकेदारों से, एक भी माइकल सामने आके अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। जवाब एक ही देते, लैपटॉप बाबा। ये क्या जवाब हुआ यार? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग थे, सारी दुनिया बुजुर्ग मानती थी, नहीं मानती थी तो उनकी बीवी नहीं मानती थी। बुजुर्ग को एक दिन गुस्सा आया, बोले बेगम मानती नहीं है मुझे वली, आज बताता हूँ मैं कितना बड़ा वली हूँ। तो खूब हवा में उड़ने लगे, पूरी बस्ती देख रही है, अरे हवा में उड़ रहे हवा में उड़ रहे। उड़ उड़ा के वापस आए, बीवी के पास जैसी पहुंचे बीवी ने कहा आ गए निखट्टू कही के। वो अभी एक बुजुर्ग गए अल्लाह के वली, हवा में उड़ते गए। काय के बुजुर्ग हो? बोले बुजुर्ग बने फिरते हो, कुछ आता जाता। अरे नेक बख्त हो मई, छोड़ो जी। बोले तुम कहां से? अरे खुदा की कसम वो मही था। अच्छा तुम ही थे? तभी तो कहूँ टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे? मानना ही नहीं है, मानना ही नहीं। जी जी। तो जब जवाब नहीं होता तो कुछ भी वो ऑल फॉल बकता है। वहशत में बकरा हूं ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। हाय हाय हाय। वो कैफियत हो जाती है। अब हमारा सवाल ये है कि तारिक जमील, मेरा कितना संजीदा सवाल है, अभी हंस लिया आपने, अब संजीदा सवाल। तारिक जमील साहब आपने ये कहा कि अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। कुरान में सिर्फ एक आयत मुझे ऐसी दिखा दो, अल्लाह ने कहा अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये संजीदगी से हटा हुआ सवाल है। एक हदीस दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कहा अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। आप हदीस नहीं दिखाते, आप कुरान नहीं दिखाते, आप जवाब क्या देते? लैपटॉप बाबा। ये क्या जवाब हुआ यार?
चलो अल्लाह का शुक्र है, बाबा बोलते, बाबा हमारे यहाँ वलियों को ही बोलते हैं। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। चलो जीते जी वली मान सरकार लिया बाबा तुमने। ताज, क्या बात है। वली तो तस्लीम कर लिया, हम तो खबीज बोलते तुमको, हम तो तुमको खबीज बोलते हैं, तुम हमें बाबा बोल रहे हो। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी जबान से भी अल्लाह ने अच्छा ही निकाला सुभान अल्लाह, हमारे सुभान लिए। अब कुसुर बेचारे सैमसंग के लैपटॉप कितनों को भरे ना किया है इसने। तो ऐसी कुरान में कोई आयत नहीं है कि एक दूसरे की गुंजाइश रखो, बल्कि कुरान क्या कहता है मैं आपको सुनाता हूँ। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 42। पारा 1 सूरह बकरा आयत 42, रब फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। बेशक बेशक। ये रब कह रहा, मैं नहीं कह रहा। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को ऐ लोगों आपस में ना मिलाओ। व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। सुभान हक का इज़हार बरबला करो। बेशक। और फिर दूसरे मकाम पे वाज़े कहता है पारा 28 सूरह हश्र आयत 20, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल बेशक बेशक बेशक। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। क्या जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? नहीं। ये बंदों से पूछ रहा है रब, मेरे बंदो जरा बताओ, क्या जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। अल्लाह कह रहा है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और तारी जमील कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो कुरान से हट के बात करते हो तुम, और फिर दावे करते हो कि यार हम कुरान और हदीस की तालीम लेके चल रहे हैं, कुरान और हदीस की तरफ बुला रहे हैं। हमारा सिर्फ इनसे इख्तिलाफ अकीदे पर। बेशक। याद रखिए, बुनियादी इख्तिलाफ, फंडामेंटल इख्तिलाफ, फंडामेंटल क्रैशेस, इनसे हमारे साथ जो है वो है अकीदा। मज़ारात पे जाना सेकंड मामला है, फातिया देना ना देना सेकंड मामला है। ये वो बुनियादी इख्तिलाफ नहीं जिसकी बुनियाद पर हम इनको काफिर कहते हैं। बेशक बेशक। हम तो ये समझते हैं कि हमारा वली ही नहीं चाहता तुम जैसा मनूस उसके रोजे पर आए। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, तुम सुभान जुलूस में नहीं आते, हमारे आका ही नहीं चाहते मेरे पाक जुलूस में तुम जैसे मनूस हो। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हलवा रसूल की पसंद है, खुद आका ही नहीं चाहते कि वो रसूल की पसंद तुम खाओ। तुम हाय तो कौवे मुबारक, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कौवे। और कौवे के बारे में देखो बात याद ही है, बड़े बड़े तरीके निकाल रहे उसमें भी भाई साहब। अब कौवा तो हदीस से साबित है ना जायज, तो तारिक मसूद और उन्होंने कहा एक तरह से जायज हो सकता है, बांध कर पकड़ के रखे कुछ दिन, उसको चाहे वो खिलाए दाने, तो फिर खा सकते हैं। क्योंकि कौवा मुर्दार खाता है, इसलिए उसके लिए मना किया गया है। अब अगर उसको किस कुछ दिन अपने घर में बांध के रखें और उसको दाना खिलाए साफ सुथरा, तो फिर हलाल है। तो कल को दिल चाहेगा तो सुअर को भी हलाल कर देंगे। क्या बात है, क्या बात कहेंगे है। उसको भी बांध के रखो, गलाजत खाने ना दो। और एक स्टेप तो पहुंच गए, किताब मौजूद है, स्कैन पेज भी है, लेकिन अब नहीं दिखा रहा क्योंकि असद भाई को भी सुनना है। ये नुज़ुल अबरार मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मैं रात भर यहाँ रुका हूँ, सुबह यहाँ से निकलूंगा। जिसको देखना असली किताब आके देख सकता है मेरे रूम पर। नुज़ुल अबरार, इसके लिखने वाले मौलवी वहीदुज्जमा हैदराबादी है, अहले हदीस के मौलवी है। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ी क़ौलान व अल्लाह साहु तहरा। सुअर और कुत्ते के झूठे में इख्तिलाफ है। जिस खाने में कुत्ता और सुअर मुंह डाल दे उसमें इख्तिलाफ है, मगर सही कौल यह है कि वो खाना खाना जायज है, पाक है। वो वस्साहु तारा, सही है कि वो ताहिर है, वो पाक है वो खाना। कुत्ते का झूठा इनको चलता है, कौवा इनको चलता है, सुअर का झूठा इनको चलता है। नहीं चलता है तो हलवा नहीं चलता, हाय हाय। गौस की 11वीं नहीं चलती इनको। तो अपने अपने नसीब की बात है, जाने दीजिए। वो बलात्कारी को क्या दिखाएं, नहीं। चलिए अब 3:30 बज रहे हैं। चलिए किसी को कोई सवाल पूछना हो तो कोई बुनियादी सवाल पूछ लें, और उसके बाद फिर मैं रुखसत लूँ आपसे। खैर, आज की तकरीर से क्या समझ में आया आप लोगों के? इनके साथ उठना बैठना है।